एवरीवन, मेरे YouTube चैनल लीगल कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बिहार एपीओ पर बेस्ड है, क्योंकि मैंने बिहार जुडिशरी पर काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं और आप लोगों ने उसको काफ़ी लाइक भी किया है। और बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि सर आप बिहार एपीओ पे कोई ऐसा लेक्चर हमें दीजिए ताकि हम वो भी एनालिसिस करके ताकि हम बिहार एपीओ की भी तैयारी अच्छी कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि बिहार एपीओ के लिए 553 यानी 553 सीट्स जो है यहाँ देखिए दिया है कि 553 सीट्स है बिहार एपीओ के लिए है। तो मुझे लगता है कि इट इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। इसको आप बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि बिहार एपीओ का सिलेबस भी छोटा है जुडिशरी से। अगर आप थोड़ी सी सावधानी करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार में एपीओ बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसके लिए एक चीज़ और बताते हैं कि बिहार एपीओ का सिलेबस क्या है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंटों को बिहार एपीओ का प्री का और मेंस का सिलेबस ही नहीं पता है, तो आखिर वो कैसे तैयारी करेंगे। इसलिए इस लेक्चर में हम बिहार एपीओ का प्री का मेंस का दोनों का सिलेबस आपको बताएंगे और इसके साथ साथ इसकी तैयारी किस तरीके से करना है उसको भी बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, लास्ट तक देखिए और इसको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसको अपनी कॉपी में नोट करिए। इसके साथ साथ जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि ये चैनल उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जो वास्तव में जिन्हें जुडिशरी क्वालिफाई करना है या एपीओ क्वालिफाई करना है और वो ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए और जो बातें बताई जा रही हैं उनको अच्छे से फॉलो करिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे पहली बात ये देखना है कि बिहार एपीओ में कितनी सीट हैं। 553 यानी 553 सीट हैं। ये इसका बताने का पर्पज़ क्या है कि आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज़ नॉकिंग एट ए डोर एंड वेलकम इट विथ योर स्माइल फेस। ठीक है, और दूसरी चीज़ है इसकी एग्जामिनेशन की डेट भी डिक्लेयर कर दिया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने। कब है आपको पता है? इसकी एग्जामिनेशन की डेट कब है? 7 फरवरी को है। 7 फरवरी की डेट भी है, प्री का एग्ज़ाम की डेट भी है। तो आपको अब ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अभी लगना नहीं है, आपको आज से ही तैयारी कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जज जुडिशरी और एपीओ के सिलेबस में क्या है कि जुडिशरी का सिलेबस बहुत ज़्यादा, एपीओ का कम है, तो आप उसको भी एक साथ लेके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन जो है वो उसमें कितने पेपर होते हैं। ठीक है, तो प्री एग्जामिनेशन में भी पहली बात तो जानिए कि प्री एग्जामिनेशन क्या है, 2 घंटे का होता है। 2 घंटे का पेपर होगा और 2 पेपर होंगे। कौन कौन? पहला है जीएस का पेपर होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? जीएस का पेपर होगा। और जीएस का पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। पहला पेपर जीएस का 100 क्वेश्चन और कितने मार्क्स के आएंगे? और ये 100 मार्क्स के भी आएंगे, यानी 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन, एक प्रश्न, 1 अंक का होगा। ठीक है, दूसरा पेपर क्या होगा? ये लॉ का पेपर होगा। लॉ के पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 150 क्वेश्चन, यानी कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कितने मार्क्स से होंगे? 150 मार्क्स का होगा, यानी कि 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन जीएस में और 150 क्वेश्चन लॉ पेपर में होगा। ठीक है, और 100 मार्क्स का होगा, ये 150 मार्क्स का होगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया गया। देखिए दिया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। जुडिशरी में, बिहार के जुडिशरी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए आपको बहुत सावधानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको आपको टच नहीं करना, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए दिया है कि नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी? 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन अगर एक नंबर का होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन
रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका 1/4 यानी कितना हो जाएगा, 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, काट लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान देना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अब देखते हैं कि लॉ के पेपर में क्या पूछा जाएगा और जीएस के पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, हम आते हैं लॉ के पेपर में। यहाँ हमको पता है कि लॉ के पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 हमें पता ही है। अब यहाँ पे देखिए लॉ के पेपर में 4 सब्जेक्ट को रखा गया, केवल 4 लॉ के पेपर को सब्जेक्ट को रखा गया है। पहला आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, पहला इसमें रहेगा सब्जेक्ट। दूसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ठीक है, तीसरा आपका इसमें दिया है, ये क्या है, सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, ये तीसरा सब्जेक्ट है। और चौथा सब्जेक्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संवैधानिक विधि। यानी कि लॉ के पेपर में क्या है, 4 सब्जेक्ट रखे गए हैं। पहला आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन। इन चारों पेपर से आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 150 मार्क्स के होंगे। यानी कि लॉ के पेपर का थोड़ी सी क्या है, मार्किंग ज़्यादा है, मार्क्स इसके ज़्यादा है। इस लॉ के पेपर को आप अच्छे से फोकस करेंगे क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट को पढ़ना है और अगर आप ऑनेस्टली तैयारी करेंगे तो इस पेपर में भी 120+ मार्क्स क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि जीएस के पेपर में, देखते हैं कि जीएस के पेपर में क्या सिलेबस रखा गया है। तो जीएस के पेपर में क्या है, 100 क्वेश्चन और आपको पता है कि 100 मार्क्स का भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली दिया है कि देखिए दिया है कि जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, यानी कि जीके एक जो जनरल नॉलेज जिसमें क्या हो सकता है, उसमें करंट अफेयर को भी पूछा जाएगा। यानी कि जो सामान्य ज्ञान है वो समसामयिक विषय को लेकर के पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला ये टॉपिक हो गया, जीके आपको देखना है करंट अफेयर को इंक्लूडिंग करते हुए। दूसरा है जनरल साइंस का पेपर, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जनरल साइंस पढ़ना, उसमें जीके में, जीएस में कितना पढ़ना, जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर यानी कि भारतीय इतिहास और संस्कृति, यानी कि हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो इतिहास में संस्कृतियां हैं, जैसे सिंधु काल का इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या संस्कृति थी, गुप्ता पीरियड का, मौर्य पीरियड का, मिडिल में आते हैं मुग़ल का काल था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, है ना, और प्लस मॉडर्न में यानी आधुनिक भारत में भी इतिहास के साथ साथ आपको संस्कृतियों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इसमें चौथा टॉपिक रखा गया है वह इंडियन पॉलिटी है। ठीक है, और उसके बाद ज्योग्राफी का है। इन जो है ये 5 पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं, 5 सब्जेक्ट रखे गए हैं जीएस के पेपर में। ठीक है, अभी हम सिलेबस बताने के बाद आपको बताएंगे इनको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो जीएस के पेपर में हो गए। अब हम आते हैं कि इसमें मेंस में क्या पूछा जाता है, मेंस में कितने पेपर होते हैं, इसको भी चर्चा कर देते हैं, फिर हम आपको इसको प्री के पेपर में बताएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा मेंस पे आ जाते हैं। देखिए मेंस में कितने पेपर होते हैं जानना जरूरी है। तो पहली बात ये जानिएगा कि जिस तरीके से प्री में 2 घंटे का पेपर होता है, मेंस में कितने क्वेश्चन आएंगे, ये 3 घंटे का होगा। ध्यान दीजिएगा, एक पेपर कितने घंटे का होगा, ये 3 घंटे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए पहला पेपर क्या है, पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर जीएस का है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य अध्ययन का पहला पेपर सामान्य अध्ययन का है और वो कितने मार्क्स का है, ये 100 मार्क्स का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 100 मार्क्स का है। ठीक है, दूसरा पेपर जो सेकंड पेपर है वो क्या है, वो हिंदी लैंग्वेज का यानी हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा भी बिहार एपीओ में हिंदी भाषा भी पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके लिए 100 मार्क्स अलॉट किया गया है। ध्यान दीजिएगा। अब जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी हिंदी भाषा के साथ साथ आपके इंग्लिश का भी टेस्ट होगा। ठीक है, और इन दोनों के लिए 100 मार्क्स अलॉट किए गए हैं।
ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि इन दोनों पेपरों को क्या रखा गया है, क्वालिफाइंग रखा गया है। केवल आपको 100 में 30 मार्क्स पाना है। अगर आप इसमें 30 मार्क्स नहीं पाते हैं, ध्यान दीजिए, अगर इसमें आप 30 मार्क्स नहीं पाते हैं तो आपके मेंस के अन्य पेपरों की कॉपी चेक नहीं होगी। इसलिए एटलीस्ट आपको 100 में 30 मार्क्स पाना ही पाना है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं फोर्थ पेपर क्या है। फोर्थ पेपर में देखते हैं कि ये आईपीसी। अब देखिए जो चौथा पेपर होगा वो क्या है, आईपीसी का है, यानी कि इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता का है। और ये कितने मार्क्स का है, ये 150 मार्क्स का। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे जो लॉ के पेपर हैं वो 150 मार्क्स के हैं, और अन्य पेपर देखिए जीएस का, हिंदी का, इंग्लिश का, ये कितने हैं, 100 के हैं। लेकिन लॉ का जो चौथा यानी लॉ का जो पेपर है आईपीसी का, वो 150 मार्क्स का है, ठीक है। अब जो पांचवा पेपर होगा वो क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इसमें 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो छठा पेपर है वो क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता। और ये भी जो है कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स से पूछे जाएंगे, ठीक है। सातवें पेपर में इन्होंने रखा है, सातवें पेपर में कि अदर लॉ, यानी अन्य विधियों के बारे में है। अभी विधि बताते हैं अन्य पेपर, वो कितने का, 150 मार्क्स का है। यानी कि अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे 7th पेपर है, और पहला पेपर जीएस का है, दूसरा पेपर हिंदी लैंग्वेज का है, तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज का है। इन दोनों पेपर में केवल पास होना है, इसमें परेशान नहीं होना है। इसमें कैसे पढ़ना है मैं इसको बताऊंगा, अलग से लेक्चर बनाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। लेकिन इसमें केवल पास करना है। लेकिन इसको आप इसको नेग्लिजेंस नहीं करेंगे, इसका वो भी सीरियसली लेंगे, क्योंकि अगर इसमें पास नहीं होंगे तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। इसलिए इसको भी सीरियसली लेना है, ठीक है। और इसका मतलब अब देखिए 4, 5, 6, 7 यानी 4 पेपर लॉ के हैं, और एक पेपर कितने का, 150 का। यानी अगर 4 आप देखेंगे लॉ के पेपर 600 नंबर के, यानी 600 मार्क्स के लॉ के पेपर हैं, और एक पेपर जीएस का है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि बिहार एपीओ में जनरल साइंस का पेपर मेंस में नहीं होना है। तो यहाँ आपको देखा जाए तो आपको बहुत सहूलियत कर दी गई कि साइंस का पेपर अलग से नहीं होगा। साइंस का पेपर जो है वो जीएस पेपर में ही इंक्लूड, अलग से नहीं होता। जैसे बिहार जुडिशरी में होता है अलग से होता है, यहाँ पे अलग से पेपर उसका नहीं है, ठीक है। और देखिए आपको इनमें केवल क्वालिफाई करना है, और जीएस में यानी आपको कितने नंबर हो गए, ये 600 नंबर हो गए और एक 7 है, यानी 600 मार्क्स का लॉ का पेपर मेंस में है, और 100 मार्क्स का जीएस में। यानी आपकी जो रैंक बनेगी वो कितना हो जाएगा, 700 में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं कि जो अदर लॉ है, यानी जो अन्य विधि है, यहाँ देखिए ये अन्य विधि से बोलते हैं। अन्य विधि में क्या क्या आता है थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए अन्य विधियों में कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 6 लॉ को शामिल किया गया। 6 अधिनियम और हैं, 6 अधिनियम, ठीक है, उनको भी आपको पढ़ना होगा। क्योंकि अगर 150 मार्क्स का है तो आप देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका कितने का आ रहा है, 25, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, और 25 और 25। ध्यान दीजिएगा। अब पहला है अदर लॉ में, पहला आर्म्स एक्ट, मतलब शस्त्र अधिनियम। आर्म्स एक्ट 1959 का है, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे, ये अदर लॉ में आएगा। दूसरा है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, यानी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का है, 1908 का है, ठीक है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट है, ये हो गया। तीसरा है आपका डीपी एक्ट, मतलब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का है। इस पर भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 25 मार्क्स के। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का है। इस पर भी 25 मार्क्स का क्वेश्चन मेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। और उसके बाद SC/ST एक्ट
ठीक है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति एक्ट है, ठीक है, इसमें भी 25 है। और उसके बाद जो इसमें छठा पॉइंट है, छठा सब्जेक्ट है, वो है पॉक्सो एक्ट है, यानी पॉक्सो एक्ट 2012 का है। इसमें भी आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका 7वां पेपर है 150 का, इसको हमने डिवाइड कर दिया कितने 6 एक्ट में, इसमें भी आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी मेंस में इतने क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। जब आप तैयारी करेंगे तो मेंस में आपको क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस आपको लॉ के पेपर में करना है, फिर उसके बाद जीएस में। इन पेपरों में इतनी मेहनत करनी है कि आपके मिनिमम 30 मार्क्स क्या हो जाए, आप स्कोर कर लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा आप यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि हम प्री की तैयारी में कैसे क्वालिफाई करें, प्री में हमें कैसे पढ़ना है, इस पर थोड़ा एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मेंस के लिए हम इसके लिए अलग से बनाएंगे कि मेंस के लिए कैसे तैयारी करना है। तो ये प्री पे हम आपको बताते हैं कि देखिए, पहली बात तो आपको मैंने पहले बताया था कि 2 पेपर होते हैं लॉ के पेपर में, आईपीसी एविडेंस, सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसमें आपको क्या करना है, आपको पता है कि आईपीसी में कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनको आपको अच्छे से बेरेक्ट से याद कर लेना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको कम से कम जितना एमसीक्यू, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए क्वेश्चन आपको कहीं से मिल सकता है, आपको सिंगल से मिल सकता है, यूनिवर्सल से मिल सकता है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं घटना चक्र से पढ़ सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए ये कहा जाता है रामबाण है, बहुत बड़ा शस्त्र है ये। इससे किसी भी कमीशन की परीक्षाओं को हम वेद सकते हैं, पास कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं और घटना चक्र पढ़ सकते हैं तो इसको ज़रूर पढ़िएगा लॉ के लिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके चारों पेपर उससे क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है कि इनको बेरेक्ट से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ घटना चक्र से क्वेश्चन को सॉल्व कर डालना है, या सिंगल से, आपका इंग्लिश मीडियम है तो सिंगल से ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए, बिहार एपीओ का चूँकि एग्जामिनेशन जो है वो पहली बार इस पैटर्न पे हो रहा है। इसके पहले जुडिशरी का सब्जेक्ट ही उसमें होता था, यानी जो जुडिशरी का सिलेबस होता था वही बिहार एपीओ का था, लेकिन इस बार इसने अपना सिलेबस को छोटा कर दिया है। तो आपको लास्ट ईयर के पेपर बिहार जुडिशरी के और जो पिछले साल एपीओ के हुए उनको अच्छे से आप सॉल्व कर डालेंगे, तो आपका लॉ के पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम सेकंड पे आते हैं कि सेकंड पेपर है आपका, यहाँ पे देखते हैं जीएस के पेपर में कैसे पढ़ें, क्योंकि जीएस के पेपर में आपको पता है कि आपको जीके करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, आपको जनरल साइंस भी पढ़नी है, आपको इंडियन हिस्ट्री और कल्चर पढ़ना है, इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ना है। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जीएस में आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा ध्यान देना, आपको जुडिशरी वाली स्ट्रेटजी ही अपनाना है। यहाँ पे जुडिशरी स्ट्रेटजी मैंने बताया था कि आपको जनरल साइंस और इंडियन हिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़िए। पढ़ने का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, कि सबसे पहले आप क्या करिए कि इसके लिए क्या करना है, आपको अलग से परेशान नहीं होना है। इनके लिए आप कोई आपके पास मैगजीन अगर है जिसमें इंडियन हिस्ट्री कवर की गई है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी मैगजीन मिल जाएंगी। और दूसरी जो है जनरल साइंस का, मैंने बताया था कि जनरल साइंस में लुसेंट की बहुत अच्छी आती है, और हिस्ट्री के लिए भी लुसेंट की पढ़ सकते हैं आप, हिस्ट्री में भी दिया हुआ है। तो हिस्ट्री और जनरल साइंस आप लुसेंट से तैयार करिए, सबसे बढ़िया तरीका है। लुसेंट की अलग से भी आती है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप घटना चक्र की इंग्लिश में हिंदी में दोनों में आती है, किस पर, इंडियन हिस्ट्री एंड जनरल साइंस को, उसको आप अच्छे से पढ़ डालिए। बल्कि आप अगर तैयार रखेंगे जुडिशरी के लिए तो आपको एपीओ तो अपने आप तैयार हो जाएगा। तो घटना चक्र का सहारा लीजिए और लुसेंट से पढ़िए, आपका जनरल साइंस और हिस्ट्री पर फोकस हो जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर को, 1 साल का करंट अफेयर्स, यानी कि आप 2020 जनवरी से लेकर के, इसके लिए आप फरवरी में पेपर होगा तो जनवरी तक 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स से तैयार कर डालिएगा, ठीक है। और फिर आता है इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी पे। तो इंडियन पॉलिटी यानी कि जो
भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं पढ़ने की ज़रूरत है? क्योंकि आपने तो यहाँ पे लॉ के पेपर में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ लिया है। जब भारत की संवैधानिक विधि आप पढ़ लेते हैं तो इंडियन पॉलिटी की अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या पढ़ना है? जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री और करंट अफेयर्स खूब अच्छे तरीके से पढ़ना है। पॉलिटी पे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इसमें से कवर हो जाएगा, ये यहाँ से कवर हो जाएगा। देखिए, अब आता है ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए मैं आपको स्पेशल पढ़ाई करने के लिए नहीं दूंगा, बल्कि यही कहूँगा कि आप केवल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए जहाँ से भी आया है। इसके लिए आप अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी पढ़ना ही चाहते हैं तो 10 साल के पेपर ही सॉल्व कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका, देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, भी ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग है तो एटलीस्ट कम से कम नेगेटिव मार्किंग में भी आपको 60 मार्क तो पाना ही पाना है। 60 नंबर पाएंगे तभी आप स्कोर करेंगे, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाती है बिहार जुडिशरी में भी और एपीओ में भी। तो ये तरीके से आप करेंगे तो आपका जीएस का, लॉ का पेपर और जीएस का पेपर दोनों तैयार हो जाएगा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और मेंस का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है कि मेंस के इतने पेपर हैं, तो आप इनको भी अलग अलग से आपको तैयारी करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो बिहार एपीओ को भी आप क्रैक कर सकते हैं, उसको सफल हो सकते हैं, ना केवल प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए, ठीक है। मैं एक इस पर वीडियो और बनाऊंगा जो विशेषतः मेंस पर होगा कि मेंस के इन पेपरों को कैसे तैयारी किया जाए, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको मिलेगा इस पर लेक्चर बहुत जल्दी ही। लेकिन इस स्ट्रेटजी का फॉलो करिए और पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे डिवोशन से और अपने अंदर धैर्य ज़रूर रखिए, क्योंकि जो पैसेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी एग्ज़ाम में आपको सिर्फ सही तरीके से पढ़ना है, अपने ऊपर विश्वास करना। पहली बात तो अपने ऊपर बिलीव करिए कि मेरे अंदर कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंसी है। अगर आप जिस दिन अपने ऊपर विश्वास करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। क्योंकि कहा भी गया है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसलिए इनको अच्छे से तैयारी करिए। और इसके साथ ही साथ आपको जो भी कोई दिक्कत आए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको कोई भी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है अगर पढ़ाई लिखाई से, तो निसंकोच आप मुझसे मैसेज करिए और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिहार एपीओ और जुडिशरी, जो मेरे चैनल से कोई भी स्टूडेंट्स जो जुड़ा हुआ है, जो इसको फॉलो कर रहा है, वो किसी भी तरीके से कहीं भी वो प्री में और मेंस में वो कभी भी फेल ना हो। इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए। और मैं बहुत जल्दी, मेरे लेक्चर थोड़ा सा जल्दी अपलोड नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी आपको इस पर जल्दी लेक्चर तैयार करूंगा। आप इनको पूरे समर्पण के साथ देखिए, उनको लाइक करिए और शेयर करिए। शेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को अभी भी पढ़ने का तरीका नहीं पता है, उन्हें सिलेबस ही नहीं पता कि सिलेबस है क्या। आपको बताऊं कि इस बिहार जुडिशरी एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट जो है आईपीसी पढ़ रहे थे। सोचने वाली बात है कि बिहार जुडिशरी में, बिहार न्यायिक परीक्षा में आईपीसी नहीं है, भारतीय दंड संहिता नहीं, लेकिन फिर भी वो पढ़ रहे थे। जब उनको सिलेबस का ही ज्ञान नहीं है तो उनकी सफलता कैसे होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेबस आपको बता दिया। इन सिलेबस को नोट करिए अपने कॉपी में, उनको देखिए और बताए गए स्ट्रेटजी से, तरीके से आप तैयारी करिए। निसंदेह आप सफल होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। थैंक यू।